कुछ दिनों से जो मच्छर जो है अचानक से बहुत बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पहले मैं भी बगैर नेट के सोता था तो बिल्कुल आराम से सोता था। अब कुछ दिनों से मैं वही 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मच्छर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बात समझना होगा कि जो आम मच्छर हैं उन मच्छरों से डेंगू नहीं होता। बदन में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तमाम अलामात है। इन जोड़ों में दर्द, हड्डी को लगेगा किसी ने मार करके तोड़ दिया है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को पुरानी बोलचाल की ज़बान में हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल दवाएं हैं, उनमें मैं बता दूं, जो बहुत सारे गांव के डॉक्टर भी देख रहे होंगे, उनके लिए भी आइबोब्रूफेन नहीं देना है, कभी मत दीजिएगा। नेप्रोक्सन एक दवा है, उसको कभी नहीं देना है। तो ये तमाम दवाएं हैं जो कि आप बिल्कुल मत दीजिएगा। एस्पिरिन अगर कोई खाता है पहले से तो आपको एस्पिरिन नहीं देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको रोकना है, आपको इमीडिएट रोकना है। तब तक रोकना है जब तक कि उसकी जो बीमारी है वो रिकवर ना हो जाए, वरना ये क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ का हालत को गंभीर कर देगा। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले से मेरे पास कॉल आ रहा है कि डेंगू पे एपिसोड किया जाए, क्योंकि पूरे सिवान में डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम साहब हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं। इस पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि डेंगू क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका सिम्टम्स क्या है, ताकि जो भी मरीज़ हैं, ख़ास करके गरीब मरीज़ हैं, उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपके जो भी नाजरीन हैं उनको आदाब, सलाम, नमस्कार। डेंगू जी का जो मामला है, यकीनन हर साल के मुकाबले इस साल जो उसका रेशियो है बहुत ज़्यादा है। और 3-4 दिन से नहीं, बल्कि हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन पिछले 15 दिनों से लगातार केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल हमारे यहाँ केस एडमिट है। 3-4 केस अभी भी मेरे यहाँ डेंगू के रिपोर्टेड केस। आज कितना केस आया है? आज तो नहीं कोई केस आया है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले का जो भी है, 1 हफ़्ता पहले का भी कुछ क्रिटिकल केस है, वो तमाम केस अभी भी एडमिट है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब समझना चाहेंगे हम, मुझे ऐसा लगा है कहीं आपको भी इस चीज़ को आप फील किए हो। कुछ दिनों से जो मच्छर जो है अचानक से बहुत बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पहले मैं भी बगैर नेट के सोता था तो बिल्कुल आराम से सोता था। अब कुछ दिनों से मैं वही 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मच्छर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बात समझना होगा कि जो आम मच्छर हैं उन मच्छरों से डेंगू नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो मच्छर की आप बात कर रहे हैं वो रात में बढ़ते हैं। डेंगू का जो मच्छर है उसके लिए दिन का टाइम उसके लिए होता है जी। डेंगू जो है एडीज़ एजिप्टाई एक मच्छर है, वो डेंगू वायरस का वेक्टर कहलाता है, कैरियर। यानी कि उस मच्छर में डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करने की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम है उस मच्छर का। और ये जो मच्छर है अमूमन साफ़ पानी में ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं दिमाग में कि नाली ये वो, वहाँ ये नहीं पाया जाता है। डेंगू का जो मच्छर है वो आपके घर के गमलों में जो पानी है वहाँ पे हो सकता है। आपके घर में कूलर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कूलर में अगर आपने पानी काफ़ी दिनों तक नहीं चेंज किया है वहाँ पर हो सकता है। आपके घर में अगर कहीं स्विमिंग पूल है तो उस स्विमिंग पूल के पानी में ये हो सकता है।
आपके घर में अगर एक्वेरियम है, वहाँ पर ये हो सकता है अगर उसके अंदर उस तरह की चीज़ें हैं तो। यानी कि जहाँ भी कहीं पानी स्टोर हो रहा है, साफ़ पानी स्टोर हो रहा है या बनिस्बत साफ़ पानी स्टोर हो रहा है, वहाँ पर ये मच्छर जो है उनकी अफजाइश पैदाइश ये होती है। तो डेंगू से बचने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप अपने घरों में ढूंढ लीजिए कि कहीं वैसा कोई गमला, वैसा कोई कूलर या आस-पास उस तरह का कोई साफ़, जैसे गड्ढे में भी साफ़ पानी आ जाता है जी, वहाँ भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई गड्ढा तो नहीं जिसमें कि साफ़ पानी जाकर के जमा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें अगर आस-पास हैं तो यकीनन आपको उसमें केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सबसे सस्ता इलाज है। कम से कम आप उसको डाल दीजिए, तो इससे ये होगा ना कि वहाँ पर जो अफजाइश है, जब मच्छर ही नहीं बनेंगे काटेंगे तो फिर काटेंगे नहीं। तो ये हम लोग एज ए अवेयरनेस आपके व्यूअर्स को हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए यही किया जा सकता है हाँ, डेंगू से बचने के लिए। हाँ, कि आप अपने घरों के इर्द गिर्द के जो गड्ढे हैं जिनमें पानी साफ़ नाली का ना होकर के बरसात का पानी साफ़ माना जाता है, अगर उस तरह का गाँव में भी जैसे जिसमें जो गाय भैंस खाती है नाद है, हाँ हाँ, उसमें भी बरसात का पानी भरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, छोड़ दिया गया है उसी तरह से, तो वो यकीनी तौर से जो एडिस एजिप्टाई मच्छर है उसके लिए बेहतरीन मकान है और मच्छर उस मकान में सुकून से रह सकता है और आपको बेचैन कर सकता है। दूसरा ये एक और समझना चाहेंगे हम कि अगर डेंगू हो जाए और इसको सीरियसली ना लिया जाए तो कितना ख़तरनाक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए, डेंगू जो है, सबसे पहले डेंगू बीमारी जो है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज कहलाता है फेब्राइल स्टेज, दूसरा स्टेज होता है क्रिटिकल स्टेज और तीसरा स्टेज होता है कॉन्वल्सेंस स्टेज, जिसको कि रिकवरी फेज़ कहा जाता है। फेब्राइल फेज़ जो होता है जिसमें कि मरीज़ को तेज़ शदीद बदन में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तमाम अलामात है। इन जोड़ों में दर्द, हड्डी को लगेगा किसी ने मार करके तोड़ दिया है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को पुरानी बोलचाल की ज़बान में हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बदन में इस तरह का हड्डी तोड़ दर्द हो और उसके साथ बुखार हो, तो आपके तमाम व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि अगर आपके घर में किसी को हड्डियों में शदीद दर्द है और उसके बाद उसको बुखार है, तो वैसी सूरत हाल में यकीनी तौर से आपको CBC करा लेना चाहिए। आपका CBC जो होगा उससे हम लोग एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। प्लेटलेट्स इसमें तेज़ी के साथ गिरते हैं। प्लेटलेट्स गिरने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग्स होने का, लीकेज होने का बहुत ख़तरा बना रहता है। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ को ले जा सकता है, मरीज़ की मौत हो सकती है। यानी कि अगर फेब्राइल स्टेज में, यानी कि जब मरीज़ को फ़ीवर हो रहा हो, हड्डी तोड़ बुखार हो रहा हो, उस वक्त अगर मरीज़ की जांच नहीं की गई और मरीज़ की इम्यूनिटी कमज़ोर निकली, मर्ज़ से लड़ने की सलाहियत में मरीज़ कमज़ोर निकला, तो मुमकिन है कि वो क्रिटिकल स्टेज में चला जाएगा। इस हालत में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स काउंट के लिए लोग कभी कभी पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आम तौर पे हम लोगों के यहाँ, तो हमारे हॉस्पिटल में अभी हमने पेशेंट लिया था जिसका प्लेटलेट्स काउंट 13,000 था।
और उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और ग्रेजुअली वो रिकवर हो गया। अभी भी पेशेंट वो मेरा एडमिट है, आई थिंक 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसमें बहुत घबराना नहीं है। 10,000 के नीचे अगर फिगर है तो घबरा सकते हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन है। अप टू 10,000 आपको, अगर आप सीवान के लेवल में हो तो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, चूँकि सीवान जैसे शहर में ये प्लेटलेट्स जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है वो सेपरेट करके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सेपरेट प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से अगर हम सीवान में ऐसे मरीज़ों को देख रहे हैं तो हम लोग उनको फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो बुखार की नॉर्मल दवाएं हैं उनमें मैं बता दूं, जो बहुत सारे गांव के डॉक्टर भी देख रहे होंगे उनके लिए भी आइबोब्रूफेन नहीं देना है, कभी मत दीजिएगा। नेप्रोक्सन एक दवा है, उसको कभी नहीं देना है। तो ये तमाम दवाएं हैं जो कि आप बिल्कुल मत दीजिएगा। एस्पिरिन अगर कोई खाता है पहले से तो आपको एस्पिरिन नहीं देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको रोकना है, आपको इमीडिएट रोकना है, तब तक रोकना है जब तक कि उसकी जो बीमारी है वो रिकवर ना हो जाए, वरना ये क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ का हालत को गंभीर कर दे। तो मैंने बोला कि क्रिटिकल, जो सिचुएशन क्रिटिकल होती है उस क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ के हार्ट के ऊपर भी असर पड़ता है। तो वहाँ पर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, यानी कि हार्ट रेट जो है गिर करके 39, 40, 41, 42, 45 यहाँ आ जाता है। पेशेंट को हाइपोथर्मिया उसके बाद हो सकता है। पेशेंट को जैसे मैंने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग और लीकेज हो सकता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट को जो उसका लिवर है, लिवर के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तमाम जो लिवर के एंजाइम्स हैं SGPT, SGOT एक तमाम बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि पेशेंट को शुरुआत में ही CBC टेस्ट, अगर बुखार और हड्डी तोड़ बुखार है तो CBC टेस्ट शुरुआत में उसकी करा करके देख ली जाए। अगर प्लेटलेट्स कम है तो उसको हम लोग फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी, नारियल पानी, फलों का जूस, ORS। एक और बात यहाँ समझना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब, बकरी का भी दूध लोग पीते हैं इसमें, जो पपीता का पत्ता होता है। नहीं, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च हो चुका है और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें फ़ायदा करती हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस होकर के हम लोग मतलब इक्तिफा नहीं कर सकते। हमें जो आपके साइंटिफिक मेथड है कि फ्लूइड इनटेक हमको बराबर से फ्लूइड रखना है, ये तमाम चीज़ें इसमें बढ़िया से करना हम लोग को चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों को करना ये है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट काम है कि हाइड्रेटेड, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, बदन में पानी का कमी नहीं होने देना है। बुखार के लिए पैरासीटामोल देना है। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रोटीन का बेस्ट रोल है। अच्छी प्रोटीन आप ग़िज़ा के तौर पे दे दीजिए, टैबलेट के तौर पे दे दीजिए, पाउडर के तौर पे दे दीजिए। हॉस्पिटल में है तो एमाइनो एसिड का फ्लूइड उसको चढ़ाइए, बहुत फ़ायदा करता है। प्लेटलेट्स काउंट इससे बढ़ते हैं। और उसके बाद से 3 से 7 दिन का ये पूरा पीरियड होता है। शुरुआत में 1-2 दिन का फेब्राइल पीरियड, फिर 2 दिन का 3 दिन का क्रिटिकल पीरियड, और फिर 2-3 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। आमतौर पे 7 से 8 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल में चला गया तो वहाँ फिर 15-21 डेज़ भी लग जाता है। तो हमको लगता है कि हम अगर जानकारी अच्छे से बना करके रखें तो हम इनके तमाम ख़तरों से बच सकते हैं। और अब तो बिहार गवर्नमेंट ने भी हर PHC में CBC मशीन लगाने का ऐलान कर दिया। मुमकिन है कि लग जाए जल्दी, तो CBC मशीन लग जाएगी तो फिर आपके गांव-गांव में आपके प्लेटलेट्स काउंट आसानी से किया जा सकेगा। जी जी, क्या कहेंगे सीवान के जितने सारे जो लोग हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको डेंगू से रिलेटेड आप लास्ट में क्या पैगाम देंगे बिल्कुल शॉर्ट में? डेंगू से घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए, और जो चीज़ें मैंने कही हैं उस पर अमल कीजिए। हाँ, आपको यकीनी तौर से अगर प्लेटलेट्स काउंट अगर आपको 40,000, 50,000, 60,000 भी मिलता है
तो आप इमीडिएट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, ताकि वहाँ पर आपको क्रिटिकल फेज़ में जाने से बचाया जा सके। चूँकि हर जान बहुत कीमती है और कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लेना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। केयरफुल रहिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कीजिए। मेरे पास जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए से मैं जो आपका डेंगू है उसके लिए मैं अवेयर कर रहा हूँ। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, आपने निभा दिया, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि ये बातें जो डेंगू को कम किया ये बातें जो सुन रहे हैं उनको अपने परिवार में, समाज में लोगों को बताएं, ताकि जानकारी के अभाव में लोगों की जान जाने से बचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा एहतिसाम साहब थे, जो डेंगू इतनी तेज़ी से फैल रहा है इसके लिए हम लोगों ने एक एपिसोड स्टार्ट किया। अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, इस पे हमारा एपिसोड बहस जारी रहेगा। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहें अलग अंदाज।